चले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग पंजाब हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के तौर पे बांट करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो पंजाब हिमालय में हम लोग दो पार्टों में बांटे थे। पहला बांटे थे पश्चिमी भाग में, जो पंजाब हिमालय को पढ़ते थे, तो जम्मू कश्मीर का पार्ट था। जम्मू कश्मीर में मैंने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पंजाब हिमालय का, जो हिमाचल प्रदेश में हिस्सा पड़ता है, उसका पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जम्मू कश्मीर में जो हम पंजाब हिमालय का पढ़ा था, उसमें कश्मीर घाटी था। ठीक है ना? वहाँ देखे कि मिट्टी, जो काली मिट्टी था, उसको क्रेवा बोला जाता था। ठीक है ना? और कुछ फैक्ट थे, जैसे श्रीनगर में जो श्रीनगर जो जगह था, उससे अगर लेह को देखा जाए तो जो जिला दर्रा द्वारा, और श्रीनगर को अगर जम्मू से जोड़ा जाए तो देखा जाए तो बनिहाल दर्रा द्वारा, और श्रीनगर को अगर गिलगिट बाल्टिस्तान से देखा जाए तो ये बुर्जिल्ला दारा द्वारा जुड़ा हुआ था। तो ये दारा का हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए थे। ठीक है ना? याद भी रखना है कि कैसे कैसे क्या था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेस करके दो चीज पढ़ेंगे। पंजाब हिमालय का जो हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा बच गया था, वो पढ़ लेंगे। ठीक है? और दूसरा हम लोग आज पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय। ठीक है ना? यही चीज तो निकाल लिखाए थे हम लोग कि 5 भौगोलिक प्रदेशों में ऐसे विभाजित किए थे, जिसमें एक था पंजाब हिमालय था, दूसरा कुमाऊं था, नेपाल था, असम था, और पूर्वांचल पहाड़ियाँ था। ठीक है? तो हम लोग आज पंजाब का जो हिमाचल प्रदेश वाला है वो हिस्सा देखेंगे, और दूसरा कुमाऊं का वाला हिस्सा देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं आगे। पंजाब हिमालय का पूर्वी हिस्सा, पंजाब हिमालय का पूर्वी हिस्सा आपको समझ में आ रहा होगा। पंजाब हिमालय का पश्चिमी हिस्सा तो पड़ा जम्मू कश्मीर में, तो पूर्वी हिस्सा पड़ेगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिस्सा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है? जहां बृहद हिमालय एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य लाहू स्फीति, कुल्लू मनाली एवं कांगड़ा घाटियां उपस्थित है। देखिए, जहां हिमालय, बृहद हिमालय एवं धौलाधर, आपको बताए थे कि जो मध्य हिमालय है वो विखंडित पहाड़ियों के रूप में है। और किस रूप में है? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिबा, कुमायूं, ऐसे करके आगे। ठीक है ना? पहाड़ियों के रूप में है। तो ये बोलता है कि बृहद हिमालय एवं धौलाधर। देखिए, मान लीजिए ये बृहद हिमालय है और ये विखंडित पहाड़ियां जो है मध्य हिमालय का, तो बृहद हिमालय, ये पीर पंजाल हो गया, ये धौलाधर हो गया, ये नाग टिब्बा हो गया। तो बृहद हिमालय बृहद हिमालय और धौलाधर के बोलता है। बृहद हिमालय एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली एवं कांगड़ा घाटियां उपस्थित है। कौन कौन घाटियां? लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली एवं कांगड़ा घाटिया की उपस्थिति है। ठीक है ना? जबकि बृहद हिमालय एवं नागटिबा, बृहद हिमालय एवं नागटिबा ये वाला है। ठीक है ना? बृहद हिमालय नागटिबा ये वाला है। क्योंकि बृहद हिमालय एवं नागटिबा के मध्य किन्नौर घाटी की उपस्थिति है। बृहद हिमालय और नागटिबा की कौन सी घाटी? किन्नौर घाटी। जबकि बृहद हिमालय और धौलाधर के बीच देखिए तो आपको कौन कौन? लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और कांगड़ा घाटियां उपस्थित है। ठीक है ना? अब आइए, किन्नौर जो आपका कहाँ, नागटिबा और बृहद हिमालय के मध्य अवस्थित है। किन्नौर एवं कुल्लू मनाली घाटियां भारत में सेब उत्पादन के लिए जानी जाती है। देखिए, किन्नौर एवं कुल्लू मनाली, कौन सी घाटियां? किन्नौर एवं कुल्लू मनाली घाटियां भारत में किसके लिए जानी जाती है? सेब उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? सेब उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है ना? आगे आइए, कुल्लू भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी है। देखिए, कुल्लू जो पंजाब हिमालय में अवस्थित है, वो कुल्लू जो है भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी है। सेब मंडी का मतलब जानते हैं ना? जहाँ ढेर सारा सेब का बाजार लगता हो, बिकता हो, बेचा जाता हो, खरीदा जाता हो, उसको सेब मंडी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा भारत का सेब मंडी कहाँ है? कुल्लू में है। ठीक है ना? सेब कहाँ है? कुल्लू में है। ब्यास नदी तट पर अवस्थित कुल्लू एवं मनाली महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। देखिए, कुल्लू एवं मनाली किस नदी तट पर अवस्थित है? ब्यास नदी तट पर। कुल्लू नदी, कुल्लू और मनाली जो है वो ब्यास नदी तट पर अवस्थित है। कौन सा नदी पर? ब्यास नदी तट पर। और ये क्या है? कुल्लू मनाली पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? कुल्लू और मनाली क्या है? पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? कुल्लू के समीप अवस्थित मणिकरण घाटी से, कौन से घाटी है? मणिकरण घाटी। कुल्लू के समीप, देखिए ब्यास नदी के तट पर कुल्लू मनाली अवस्थित है। आप कुल्लू के समीप अवस्थित है मणिकरण घाटी। कौन सा घाटी? मणिकरण घाटी से भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कैसा?
भूतापीय ऊर्जा, यानी भूमि के ताप से जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा है, कहाँ से, कौन सी घाटी है, मणिकरण घाटी से। कौन सी घाटी से, जो कुल्लू के समीप है, मणिकरण घाटी से भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ धौलाधार श्रेणी पर, यहाँ धौलाधार श्रेणी का मतलब ये वाला श्रेणी पर, ठीक है ना। ये पीर पंजाल, धौलाधार, ये नागटिब्बा हो गया, ठीक है। तो धौलाधार श्रेणी पर, यहाँ धौलाधार श्रेणी पर, यहाँ धौलाधार श्रेणी पर धर्मशाला, कौन सा, धर्मशाला, डलहौजी तथा शिमला जैसे हिल स्टेशन अवस्थित है। देखिए, धौलाधार श्रेणी पर कौन सा हिल स्टेशन अवस्थित है, धौलाधार श्रेणी पर कौन सा हिल स्टेशन अवस्थित है। एक तो डलहौजी है, शिमला है, ठीक है, डलहौजी है, धर्मशाला है, डलहौजी है और शिमला है, ठीक है ना। धौलाधार श्रेणी पर कौन सा, कौन कौन हिल स्टेशन अवस्थित है, तो धर्मशाला है, डलहौजी है और शिमला, ठीक है। अब आगे आइए। बृहद हिमालय में अवस्थित छिपकिल्ला से होकर तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली राजमार्ग जोड़ने वाला मार्ग गुजरता है, ठीक है ना। जोड़ने वाला राजमार्ग गुजरता है। जैसे देखिए, बृहद हिमालय में अवस्थित छिपकिल्ला दादा, देखिए ये बृहद हिमालय है, छोटा सा मैप है, थोड़ा सा देखिएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों का। तो देखिए ये बृहद हिमालय है, और बृहद हिमालय में कौन अवस्थित है, छिपकिल्ला दारा, और ये वाला हम लोग जानते हैं कि तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये बृहद हिमालय में छिपकिल्ला दारा अवस्थित है, तो वही चीज लिखता है यहाँ पर कि बृहद हिमालय में अवस्थित छिपकिल्ला से, किससे, छिपकिल्ला दारा से, ठीक है ना, छिपकिल्ला से होकर तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला राजमार्ग गुजरता है। यह हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला रास्ता तिब्बत से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला रास्ता किसके द्वारा जाता है, तो बृहद हिमालय पर छिपकिल्ला दारा अवस्थित है, इसके द्वारा, ठीक है ना। ये आपका हिमाचल प्रदेश से तिब्बत का क्षेत्र है, और दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, छिपकिल्ला दारा, जो कहाँ अवस्थित है, बृहद हिमालय पर, ठीक है। चलिए आगे आइए। तथा बारालाचा एवं रोहतांग पास से, बारालाचा एवं रोहतांग पास से लेह को मनाली से जोड़ने वाला राजमार्ग गुजरता है, लेह को मनाली से जोड़ने वाला राज गुजरता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में है मनाली, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है कौन, मनाली, ठीक है ना। और लेह आपका इधर वाला क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है ना। लेह बताया था ना, कहाँ, लद्दाख पठार का इंपॉर्टेंट नगर था लेह। तो इसको जो जोड़ेगा वो कौन सा दर्रा जोड़ेगा, कौन सा दर्रा जोड़ेगा, वो जोड़ेगा बारालाचा, वो बारालाचा एवं रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा जोड़ेगा, बारालाचा एवं रोहतांग दर्रा। फिर से याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत वाला क्षेत्र को छिपकिल्ला दर्रा जोड़ेगा, ठीक है ना, जो बृहद हिमालय पर स्थित है। और यहाँ से देखिए तो मनाली है ये हिमाचल प्रदेश में, और ये आपका लेह है, ये आपका लेह है। तो इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, बारालाचा एवं रोहतांग दर्रा, बारालाचा एवं रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। पास पास मतलब दर्रे होता है। लेह को मनाली से जोड़ने वाला राजमार्ग गुजरता है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये मनाली से जो लेह को बारालाचा रोहतांग दर्रा जोड़ता है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग है, दुनिया का सबसे, भारत का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। कौन कौन, जो मनाली से लेह को जोड़ता है, ठीक है ना, जो मनाली से लेह को जोड़ता है, कौन सा दर्रा है, बारालाचा एवं रोहतांग दर्रा है, ठीक है ना। तो आज हमने पंजाब हिमालय का हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा हमने देख लिया, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखे, जैसे किन्नौर घाटी, कुल्लू मनाली, ये सब जो भी घाटियां अवस्थित है, किन्नौर और कुल्लू मनाली सेव के लिए इम्पोर्टेंट है, जो सेव मंडी के लिए देखे कि कुल्लू सबसे बड़ा सेव मंडी है। कुछ दर्रे तो जैसे छिपकिल्ला था जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत वाला क्षेत्र से जोड़ रहा था, फिर मनाली को लेह से जोड़ रहा, बारालाचा रोहतांग दर्रा जोड़ रहा था। और देखे कि यह बारालाचा और रोहतांग दर्रा से जो मनाली से होकर के लेह हम लोग जाते हैं, तो वो दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग है, ठीक है ना। तो ये हम लोग हिमालय का पार्ट देखे, हिमाचल प्रदेश वाला, ठीक है ना। तो दोनों पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर वाला देख लिए थे, आज हिमाचल प्रदेश वाला देख लिए। अब हम लोग अगला चलेंगे, जो दूसरे हम लोग प्रादेशिक विभाजन में आज इन करेंगे। पहला हम पंजाब हिमालय पढ़ लिया, आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। कुमायूं हिमालय के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आइए, सतलज से महाकाली नदी के मध्य अवस्थित हिमालय का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश, जिसे देवभूमि या पंच प्रयागों की भूमि भी कहा जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कुमायूं हिमालय
हिमालय का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है, ठीक है ना? जो कहाँ से, जो सतलज नदी से महाकाली नदी तक विस्तृत है, जो सतलज नदी से महाकाली नदी तक विस्तृत है, जो हिमालय का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है, जिसे पंचप्रयाग देवों की भूमि या पंचप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इसका अधिकांश भाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? इसका अधिकांश भाग किसके अंतर्गत आता है? कुमायूं हिमालय का अगर देखा जाए तो इसका अधिकांश भाग जो है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, यहाँ बृहद हिमालय में नंदा देवी, यहाँ जो बृहद हिमालय है, ऊपर वाला हिमालय है, में नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण चोटियां अवस्थित है। यहाँ बृहद हिमालय में देखें तो कौन कौन चोटियां अवस्थित है? तो नंदा देवी है, त्रिशूल है, कामेत है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है जैसी महत्वपूर्ण चोटियां अवस्थित है, ठीक है ना? और इन चोटियों के समीप, इनके समीप गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुछ, बारासिगरी, नंदका, पिंडारी जैसे महत्वपूर्ण हिमानियां भी अवस्थित है, ठीक है ना? ये तो चोटियां हैं ही, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी चोटियां तो अवस्थित है ही बृहद हिमालय पर, लेकिन इसके समीप समीप कुछ हिमानियां व्यवस्थित है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुछ, बारासिगरी, पिंडारी जैसे कुछ क्या है, हिमानियां भी अवस्थित है। आगे चलिए, गंगोत्री हिमालय की सबसे बड़ी हिमानी है, सबसे बड़ी हिमानी है, ठीक है ना? गंगोत्री क्या है? हिमालय का सबसे बड़ी हिमानी है, ठीक है, हिमानी है। बृहद हिमालय में ही अवस्थित थागाला, ठीक है ना, ये दर्रा है, बृहद हिमालय में ही अवस्थित, क्या, कुमायूं हिमालय में, बृहद हिमालय में ही अवस्थित थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला से होकर यहाँ उत्तराखंड को तिब्बत पठार में अवस्थित मानसरोवर सरोवर एवं कैलाश पर्वत क्षेत्र को जोड़ने वाला राजमार्ग गुजरता है। जैसे देखिए, ये बात ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो उत्तराखंड का, चौथी, हिमालय जो उत्तराखंड क्षेत्र में एरिया में पड़ता है, वहां पर जो है ये दर्रा स्थित है, जैसे थागाला है, ये वाला क्षेत्र में दर्रा स्थित बृहद हिमालय में, थागाला, मानाला, नीतिला से होकर यहाँ उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड में को तिब्बत पठार में अवस्थित, ये वाला तिब्बत पठार है, तो तिब्बत पठार के मानसरोवर, ये वाला मानसरोवर वाला क्षेत्र है, कैलाश पर्वत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ उत्तराखंड को ये तिब्बत पठार में कैलाश पर्वत क्षेत्र और मानसरोवर वाला क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। कौन कौन? थागाला, मानाला, लीतिला, लिपुलेखला, ठीक है ना? उत्तराखंड को तिब्बत पठार में अवस्थित मानसरोवर, मानसरोवर कैलाश पर्वत क्षेत्र वाला है ना, उसको जोड़ने का राजमार्ग गुजरता है, ठीक है ना? यहाँ से थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला ये सबसे लेकर के राजमार्ग गुजरता है, ठीक है? यहाँ मध्य हिमालय में अवस्थित अल्मोड़ा, यहाँ मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय का मतलब ये वाला हिमालय में, ठीक है ना? मध्य हिमालय में अवस्थित में, यहाँ मध्य हिमालय में अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, नैनीताल, रामगढ़ जैसी हिल स्टेशन अवस्थित है। देखिए, यहाँ मध्य हिमालय में कौन कौन हिल स्टेशन अवस्थित है? तो अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, नैनीताल, रामगढ़, ठीक है ना, जैसे हिल स्टेशन अवस्थित है। तथा बृहद हिमालय क्षेत्र में अवस्थित फूलों की घाटी एक महत्वपूर्ण ट्रैकिंग स्पॉट, और बृहद हिमालय यानी ये वाला हिमालय के पार्ट में, बृहद हिमालय में अवस्थित फूलों की घाटी क्या है? फूलों की घाटी एक ट्रैकिंग स्पॉट है, यानी जहां हम लोग टहल सकते हैं, वहां एक फूलों की घाटी ट्रैकिंग स्पॉट है, घूमने वाला जगह है, ठीक है ना? इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये जो फूलों की घाटी है, जो बृहद हिमालय में अवस्थित है, कुमायूं हिमालय के पास, वो जो है उसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है ना? विश्व विरासत में शामिल किया है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य, देखिए हम लोग जान रहे हैं कि ये बृहद हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, और ये शिवालिक है, ठीक है ना? तो यही बहुत बात बोलता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, यानी ये वाला क्षेत्र के बीच, ठीक है ना, मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य अवस्थित विस्तृत घाटी क्षेत्र में, विस्तृत घाटी क्षेत्र में नदियों ने प्लीस्टोसीन कालखंड में झीलीय निक्षेप किया था। देखिए, प्लीस्टोसीन काल में क्या किया? यहाँ नदियों ने झीलीय निक्षेप किया, कहाँ? मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य, ठीक है ना? प्लीस्टोसीन कालखंड में नदियों ने क्या किया? झीलीय निक्षेप किया था, ठीक है ना? झीलीय निक्षेप
किया था, जिसे दून मैदान या घाटी का निर्माण हुआ। जिससे क्या हुआ, दून मैदान या घाटी का निर्माण हुआ। कब नदियों ने झीलियां निक्षेप किया, प्लीस्टोसीन काल में खंड में, ये वाला क्षेत्र में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, ठीक है ना। और एरिया कौन सा है, कुमाई हिमालय के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो तो यहाँ दून मैदान एवं घाटियां का निर्माण हुआ, जैसे देहरादून, नाम सुने हम लोग, जैसे देहरादून, पाटलिदून, कोठारीदून, जैसे देहरादून, पाटलिदून, कोठारीदून, ठीक है ना। यही दून घाटी, यही दून घाटी दार्जिलिंग पहाड़ी के समीप, यही दून घाटी दार्जिलिंग पहाड़ी के समीप द्वार मैदान कहलाती है। देखिए, जो यही दून मैदान जो घाटी पर आए होते, देहरादून, कोठारी दून और आपका पाटली दून, यही दून मैदान को आगे जब दार्जिलिंग पहाड़ी के पास जाइएगा हम लोग, तो दार्जिलिंग पहाड़ी के पास यही दून घाटी दुआर दुआर मैदान के नाम से जाने जाता है। किसके नाम से, दुआर मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि दार्जिलिंग के समीप दून घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो दुआर मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुमाई हिमालय था, जिससे संबंधित हम लोगों ने यहाँ फैक्ट जो था वो देखे, ठीक है ना। कुछ यहाँ हिमानिया अवस्थित था, कुछ आपका चोटी अवस्थित था, ठीक। यहाँ से कुछ जोड़ने वाला राजमार्ग अवस्थित था, जैसे थागाला, मानाला, नीतीला, लिपुलेखला से होकर के आपका उत्तराखंड को तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग गुजरता था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखे तो यहाँ फूलों की घाटी अवस्थित थी, जिसको हम लोग विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ से नदियों ने कुछ निक्षेप किया, झीलियाँ निक्षेप किया प्लीस्टोसीन कालखंड में, जिसको हम लोग दून मैदान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्ट जो था वो हम लोग देख लिए। तो अभी तक हम लोग ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में दो चीज खत्म कर लिया, एक पंजाब हिमालय और एक कुमाई हिमालय। अगला हम लोग पढ़ेंगे नेपाल हिमालय, ठीक है ना। तो अगला हम लोग नेपाल हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए और थोड़ा ज़रा शेयर करते रहिए, ठीक है ना, ठीक है। शेयर करते रहिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और वीडियो कंटिन्यू डालते रहेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।